देखिए जी बाबू, आज के इस क्लास में 10th का एक टॉपिक है द्विघातीय बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिससे संबंधित हम बातें करेंगे। हमने बोर्ड पर एक द्विघातीय बहुपद का स्टैंडर्ड रूप लिखा हुआ है। बेसिकली कोई भी द्विघातीय बहुपद होगा वह इसी फॉर्म का होगा। तो हमने लिखा है कि यदि द्विघातीय बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के दो शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए होगा एवं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होगा। ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में हमने बहुपद के विषय में बात किया था। बहुपद क्या होते हैं। यहाँ एक स्पेशल टाइप के बहुपद जिसको हम द्विघातीय बहुपद या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे, उसके दो शून्यक हमने अल्फा बीटा लिया और अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। यह बात रह गई कि कोई द्विघातीय बहुपद दिया हो तो यह पहली बात और यह दूसरी बात होगी। बेसिकली जो दो शून्यक हैं अल्फा और बीटा, उनको इंग्लिश में जीरोज बोलते हैं। यह पहला जीरो है और यह दूसरा जीरो है, जीरोज। तो अगर कोई द्विघातीय बहुपद दिया है तो हम ये बातें कह सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में द्विघातीय बहुपद के शून्यांक दिए गए हों, जीरोज दिए गए हों, तो वह द्विघातीय बहुपद भी हम निकाल सकते हैं। पहले इस टॉपिक से संबंधित एक क्वेश्चन लेते हैं और बातों को समझने का प्रयास करते हैं, फिर उस टॉपिक पे आते हैं। यहां हम क्वेश्चन लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन हमने लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो निश्चित रूप से यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और इसके अगर जीरोज हम अल्फा और बीटा मान लें तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, इसको सिस्टमेटिक बनाएंगे कैसे। हम यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करते हैं और जो भी बहुपद दिया है, अगर बहुपद का नाम नहीं दिया है तो सबसे पहले बहुपद का एक नाम दे देंगे। जैसे मान लेंगे कि यह बहुपद मेरा px है, लिखते हैं। माना कि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इस बहुपद के शून्यांकों का योग निकालिए और शून्यांकों का गुणनफल निकालिए। यही शून्यांकों का योग है और यह शून्यांकों का गुणनफल है। तो हम बहुपद को तो माने ही और साथ में यह भी मान लेते हैं कि इस बहुपद के शून्यांक अल्फा और बीटा है। तथा इस बहुपद के शून्यांक अल्फा एवं बीटा, अल्फा बीटा मान लिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर मेरा होगा माइनस बी बाई ए। एक बार फॉर्मूला को लिख देते हैं और यहां जो द्विघातीय बहुपद का स्टैंडर्ड रूप है, इससे इस बहुपद की तुलना अगर करें तो हम क्या देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणक a होता है, x का गुणक b होता है और जो कांस्टेंट टर्म होता है वह c होता है। तो इससे इसका जब कंपैरिजन करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि यहाँ a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -7 है और c का वैल्यू 12 है। तो उस अकॉर्डिंग हमको माइनस बी बाई ए लिखना है।
तो माइनस तो है और b का वैल्यू यहाँ -7 डाल देंगे और a का वैल्यू 1 है तो 1 डाल देंगे और ब्रैकेट के पहले माइनस है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि 7/1 यानी कि 7 होगा। अब अल्फा इंटू अगर बीटा लिखना हो तो मेरा फॉर्मूला कहता है कि c/a होगा और c का वैल्यू जो है सो लिखिए, c का वैल्यू 12 है और a का वैल्यू 1, दिस मीन्स 12 होगा। यहाँ से मेरा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो गया और यहाँ से मेरा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया। अब सुनिए, इस वीडियो में हमने यह कहा कि कोई द्विघातीय बहुपद दिया गया हो तो उसके शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे। लेकिन अगर किसी द्विघातीय बहुपद के शून्यांक ही दिए गए हों तो वह द्विघातीय बहुपद कैसे निकलेगा। बात एक अगर आगे चलने की है तो दूसरी बात पीछे आने की है। यहाँ बहुपद दिया रहता था तो हम शून्यांकों का योग और गुणनफल निकालते थे। अब जो हम लेने जा रहे हैं बहुपद के शून्यांक दिए हैं तो बहुपद कैसे निकलेगा। आइए हम यहाँ लिखते हैं, यदि किसी द्विघातीय बहुपद के शून्यांक अल्फा एवं बीटा हो तो द्विघातीय बहुपद इक्वल टू होगा कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने कहा कि यदि किसी द्विघातीय बहुपद के दो शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो वह द्विघातीय बहुपद होगा k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होगा। जिसे क्वेश्चन से समझते हैं कि यदि किसी द्विघातीय बहुपद के दो शून्यांक टू एवं 3 हो तो द्विघातीय बहुपद बराबर होगा k x² माइनस। अब सुनिए जरा, हमने द्विघातीय बहुपद के दो शून्यांक 2 और 3 ले लिया तो मेरा द्विघातीय बहुपद क्या होगा, तो मेरा द्विघातीय बहुपद होगा k इंटू x²। एक बार फॉर्मूला को लिख देते हैं, पूरे फॉर्मूला को लिख देते हैं, k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। वैल्यू रख रहे हैं कि x² अल्फा और बीटा का वैल्यू रखते हैं 2 + 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3 यानी कि k x² माइनस 5x प्लस 6। अब बात आती है कि k का वैल्यू हमको पुट करना है। तो यहाँ बेसिकली k इस बहुपद के अकॉर्डिंग, जो बहुपद यहाँ आएगा उसके अकॉर्डिंग k अपना वैल्यू बताएगा कि k का वैल्यू क्या होगा। अगर यहाँ बटा में कुछ नहीं आता है तो k का वैल्यू 1 ले लेंगे। अगर बटा में कुछ आता है, जैसे मान लीजिए कि 3 आया, 4 आया, तो अगर बटा में 3 आता है तो k का वैल्यू 3 ले लेंगे।
के जो है वह सेल्फ एडजस्टेबल कांस्टेंट है, बहुपद के हिसाब से अपना वैल्यू बताएगा। तो यहाँ हम के का वैल्यू 1 ले लेते हैं। के बराबर 1 रखने पर अभिष्ट द्विघातीय बहुपद मेरा होगा, अभिष्ट द्विघातीय बहुपद मेरा होगा, के का वैल्यू 1 रख दिए, x² - 5x + 6 और यह हो जाएगा x² - 5x + 6। यह मेरा कंप्लीट द्विघातीय बहुपद हुआ। तो यह अगर बहुपद का शून्यांक और गुणांक निकालने की बात थी, तो यहाँ बहुपद ही निकालने की बात है। तो आपकी क्लास में जो भी आप संबंधित बुक बनाते हैं, तो इस चैप्टर से संबंधित अपना एक्सरसाइज बनाएंगे, और जहाँ कहीं भी दिक्कत होगा आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।